हेलो ऑल। आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑन इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम देखते हैं कि हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस का अफेक्ट क्या होता है हमारी इकोनॉमी और आम जनता पर। क्रूड ऑयल को ट्रेड किया जाता है नेशनल और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर। इनमें मुख्य है इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज आईसीई और न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज नाइमैक्स। इन पर ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई दोनों ट्रेड होते हैं, जिनको बेंचमार्क माना जाता है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के लिए। क्रूड ऑयल प्राइस किन किन फैक्टर्स पर निर्भर होता है उनको देखते हैं। पहला फैक्टर है वर्ल्ड ऑयल डिमांड, कितनी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की। सेकंड है वर्ल्ड ऑयल सप्लाई, कितनी सप्लाई है ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस के पास। थर्ड है वेदर कंडीशंस, खराब मौसम ऑयल प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। चौथा है गवर्नमेंट पॉलिसी, लाइक इंपोर्ट ड्यूटीज, पेनल्टीज, कोटास का काफ़ी प्रभाव पड़ता है प्राइसेस पर। पांचवा है जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी बढ़ गया है। छठा है ओपेक अनाउंसमेंट्स। ओपेक 13 देशों का समूह है जो ऑयल की सप्लाई को मैनेज करता है, जिससे उसकी कीमत डिसाइड कर सके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। सातवां है फ्यूचर्स मार्केट। फ्यूचर्स मार्केट में प्रोड्यूसर या सप्लायर ऑफ ऑयल और कंज्यूमर के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि कंज्यूमर भविष्य में इस दिन इतना तेल खरीदेगा एट अ पर्टिकुलर प्राइस। उस फ्यूचर डेट पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाता है, जिसका असर प्रोड्यूसर और सप्लायर के साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ता है। क्रूड को नापा जाता है बैरल में। एक बैरल होता है 159 लीटर्स के बराबर। अगर क्रूड ऑयल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगा तो क्रूड ऑयल का भाव इंडियन बास्केट के लिए भी बढ़ेगा। इंडियन बास्केट है मिक्सचर है सोर ग्रेड जो ओमान एंड दुबई का एवरेज है, और स्वीट ग्रेड का जो ब्रेंट क्रूड है, जो प्रोसेस होता है इंडियन रिफाइनरीज में इन द रेशियो ऑफ 75.62:24.30 है 2019-20 के हिसाब से। क्रूड ऑयल प्राइस एवरेज होता है उस महीने में हर दिन के प्राइस का। कल तक का प्राइस है अप्रैल महीने का $102 पर बैरल। इंडिया 86% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इंडिया का इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा। अगर $1 पर बैरल क्रूड ऑयल प्राइस राइज हो तो इंपोर्ट बिल $1.9 बिलियन से बढ़ेगा। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट्स से। हर $10 पर बैरल इंक्रीज प्राइस से करंट अकाउंट डेफिसिट 0.55% बढ़ जाता है। हायर करंट अकाउंट डेफिसिट से फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है, जिससे रुपया गिरता है और इंपोर्ट्स महंगे होते हैं। कंपनीज जो क्रूड ऑयल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है या इंपोर्ट करती है अदर रॉ मटेरियल्स, तो वो इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं, जिससे कंपनीज की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। इससे कंपनीज के मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ता है, इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाती है, जिससे अगेन कंपनीज की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कमोडिटीज़ जैसे गैस, एडिबल ऑयल, कोल, फर्टिलाइज़र के प्राइसेस बढ़ गए हैं, जिससे इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, जिससे महंगाई बढ़ गई है। आरबीआई के अनुसार $10 पर बैरल ऑयल प्राइस के बढ़ जाने से महंगाई 0.49% और फिस्कल डेफिसिट 0.343% ऑफ जीडीपी इंक्रीज होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल को अपने मार्जिन्स बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ाना पड़ता है। हाई पेट्रोल प्राइसेस से रिटेल कंज्यूमर के सेविंग्स में गिरावट आती है और उनके खर्च करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है। इससे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड कम हो जाती है, जिससे ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। हाई डीजल प्राइसेस से इनपुट कॉस्ट ऑफ द कंपनीज बढ़ जाती है, जिससे उनके मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी पर असर होता है और देश की ग्रोथ सफ़र करती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होता है कंज्यूमर्स को प्राइस राइज से बचाने के लिए एक्साइज ड्यूटी और वैट को कम करना। आइए समझते हैं 1 लीटर ऑफ पेट्रोल के प्राइस में कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल inclusive of ocean freight, refining and OMC margins rupees 26.34, domestic freight rupees 0.37, central government taxes, excise duty and cess rupees 32.98,
Commission to petrol pump dealers rupees 3.65. State government taxes VAT at 30% rupees 19. Final retail price rupees 82.34. High crude oil prices paint airlines, tires, cement, logistics and footwear industries को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। इन्फ्लेशन हर सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए अब आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। थैंक्स।